एक दिव्यांग बच्ची दोनों देशों के प्रधानमंत्री के स्केच लेकर बैठी थी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक दिया। नीचे उतरे और गोसाई नाम की इस बच्ची से मुलाकात की। उनके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी अपनी कार से नीचे उतरे और बच्ची का धन्यवाद किया। गुजरात में एक ट्रक के ऊपर जा रहे और लोगों को हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दे। वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर, और ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स होगा। 4 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार किया था। ये वजह है कि पाकिस्तान का कर्जा ही इतना है कि जो है ना, कोई भी मुल्क हमारे साथ रिलेशन अच्छा करना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, वो कहता है कि थोड़ा रिलेशन अच्छा होगा, इन्होंने हमसे भी कर्जा मांग लेना। ये तो देखिए, ये ऐसे ही है। अब हमें पीछे करके खबर आई थी कि कर्जे की किस्त उतारने के लिए हमने नया कर्जा लिया। तो इसमें हमने क्या तरक्की करनी है, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या तरक्की करनी है। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर, ठीक है जी। अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता है सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपने कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। इस पे इंडिया ने मैं बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं इस पे आपको समझाना चाहता हूं दैट व्हाट इनिशिएटिव्स दे डिड, व्हाट रिफॉर्म्स दे इनिशिएटेड एट दैट टाइम। आपको यू हैव टू गिव एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट।
हम अक्सर नहीं कहते दैट दीज देयर शुड बी एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे फैक्ट्रियां लगें, बिजली हो, खाना हो, होटल हो, हर चीज अंदर हो, लोगों की रिहायशें हो, हर बंदा अंदर आए और रहे, जैसे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन ने आके किया कि जहाँ पे एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी वो पूरे सिटीज डेवलप कर लिए, खवातीन लड़के लड़की अंदर ही रहते हैं, होटल्स में, हॉस्टल्स में, उनको अंदर माहौल दे दिया, वो बाहर जाते ही नहीं, उनके अंदर पूरे सिटी क्रिएट कर दिए। सो उन्होंने रिफॉर्म्स की, इनिशिएटिव्स लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टार्टअप्स लिए। इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट तेज तरीन इकोनॉमी बना है ग्लोबली, तेज तरीन। इंडिया का जो ग्रोथ 7% पे जा रहा है, और वो कहते हैं कि जी हम तो, वो जैसे कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, इंडिया के अंदर स्किल दे, दैट इज व्हाट अ लीडरशिप। फिर पाकिस्तानी सच्चे हैं लीडरशिप हमारी, वो सच्चे किस चक्कर में है? वो सच्चे इस चक्कर में वो कहते हैं पायदान असा की बनाना है यार, हम क्या बनाएं, हम कैसे बनाएं, हमें सिर्फ ये बता दें। हम थोड़ा सा करते हैं, पीछे साड़ी लता खींच लेते हैं, हमें हुकूमत ही नहीं चलने देते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में बैठा होता है, सऊदी अरब में बैठा होता है, रियाद में बैठा होता है, कहीं और कुछ कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो कहते हैं जी हमारे पीछे हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म उधर बैठ के डर रहा होता है कि मैं तो इतने आया, पता नहीं पीछे मेरी हुकूमत भी रहनी है कि नहीं रहनी, ये भी खौफ रहते हैं। सो ये जो मेक इन इंडिया था, अब वो मेक फॉर द वर्ल्ड की बात पे आ गए हैं। इंडिया, वो कहते हैं हमने ग्लोबल वर्क स्पेस बनाना है, इसको दुनिया की एक फैक्ट्री बनानी है। यार उन्होंने देखिए, चाइना को हमने तो सीखा ही नहीं है ना, सीख लिया इंडियंस ने, हम नहीं सीख सके। हम क्यों नहीं सीख सके वो चीज चाइना से जो इंडियन सीख गए हैं? सीरियस नेशन है इंडिया ना। मैं आपको क्यों अगले दिन कह रहा था कि जर्मनी सीरियस नेशन है, इंडिया सीरियस नेशन है। दे मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स बिजनेस। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का रोड शो का एक वीडियो जो कि काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोड शो के दौरान एक दिव्यांग लड़की उन्हें उनकी तस्वीर देती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज दोनों गाड़ी से उतरकर लड़की का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज लड़की से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद वह लड़की वीडियो में काफी खुश नजर आती है। जिसके बाद एक इंटरव्यू में लड़की ने बताया कि दोनों ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे बात की, उन्होंने मुझे धन्यवाद भी कहा और मुझे बहुत खुशी हुई, और उन्होंने मेरा नाम भी पूछा और स्पेन के प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात भी कराई और उनके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, उस लड़की ने यह भी बताया कि मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति के फोटो को उसने 4 दिन में ही तैयार कर लिया था, जिसे वो भीड़ में आकर देने को तैयार भी थी, और उस लड़की की फोटो को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, जिससे वह लड़की काफी खुश नजर आ रही थी।